चलो बोलो। राधे भाई, मेरा एक ना डाउट है। मैं कल भी बोलो। एक्चुअली क्लास आपने लॉग कर दी थी, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, थोड़ा लेट हो गया था। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, बोलो ब्रदर, बोलो बोलो। हाँ। राधे भाई, मेरे को ना एक ना ये जो आपने एडवांस की 2 क्लासेस दी है ना, इसमें एक कंफ्यूजन है बहुत बड़ा ना, थोड़ा वो आप क्लियर कर दोगे? मैं बताता हूँ क्या कंफ्यूजन है। कौन सा कंफ्यूजन, आप बताओ क्या हाँ। आपको कंफ्यूजन है। हाँ देखो, राधे भाई देखो, अगर सपोज करो हमारा रेजिस्टेंस का एक लेवल है जहाँ पे एक पहले ग्रीन कैंडल बन रही है, फिर एक रेड कैंडल बन गई, मतलब कलर चेंज हो गया, हमने वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। ठीक है। अब हमको उस पॉइंट पे ग्रीन कैंडल को देखना है, वो स्ट्रोंग है या वीक है। अगर वो हम्म। स्ट्रोंग हुई तो ग्रीन कैंडल अगर स्ट्रोंग है तो वो हमारा एक स्ट्रोंग रेजिस्टेंस मानेंगे हम उसको। और हाँ। जब वो 5 मिनट 10 मिनट या कभी भी वो अगर आधे घंटे में या कभी भी वो ब्रेकआउट करता है उस चीज को, उस ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेकआउट करता है, तो ठीक। उसके तुरंत बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। ऐसे ही है ना? हाँ मिलेगा। है ना? हाँ। और मतलब कि वो हमारा एक तरह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया और हमने वहां पे रिवर्सल का एक ट्रेड ले लिया। ट्रेड ले ये लिया। आप बता रहे थे कि 95-90% तक एक्यूरेट रहता रहे, ये है ना? हाँ। सेम ऐसे ही अगर हमारा मान लो स्पोर्ट है, स्पोर्ट पे हमें रेड कैंडल्स बन रही है, वहां पे एक ग्रीन कैंडल बनी, वहां पे एक आपका लेवल ड्रा डाउट कर क्या है, लिया। आपको दिक्कत मैं कहाँ आ रही मेरे को दिक्कत यही, मेरे को कंफ्यूजन था कि ऊपर रेजिस्टेंस पे ग्रीन कैंडल ही चेक करना है ना, रेड को तो नहीं देखना ना हमको। है। हाँ, इसी को देखना है, है ना? ग्रीन को ज्यादा, हाँ। ठीक है, ग्रीन को देखना, ठीक है। ठीक है। अब ये आपने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ना, मेरे को हम्म। ना यहाँ पे ड्रॉ लाइन कहाँ करनी है बॉडी के ऊपर? जैसे आप देखोगे ये 22:30 है ना, यहाँ पे एक ग्रीन और रेड कैंडल बनी हुई जी, 22 बज के 30 है ना? मिनट ही है। हाँ। तो यहाँ पे लाइन बॉडी के ऊपर ड्रा करनी है या नीचे ड्रॉ करनी है? अच्छा, बॉडी के ऊपर ड्रॉ करनी है, तुम सीधा लेके आना, ये मैक्सिमम टचेस तुम्हें कहाँ पे मिल रही है, देखो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। बता रहे हैं, रुक जाओ तुम। देखो भाई, ये तुम्हारा दिख रहा है, जहां पे तुम्हें मैक्सिमम टचेस मिल जाए वहीं पे लाकर तुम रख देना, ठीक है, यही तुम्हारा है। ओके। ठीक। ठीक है, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या? देखो, अगर अगर मैं इस बोर्ड जहाँ ऊपर आपने डिजाइन ड्रॉ किया लाइन, इसको अगर मैं नीचे ड्रॉ करूँ तो वहां पे मैं ब्रेकआउट समझ के, मतलब फिर एक बड़ी रेड बनी है उसको ऐसे ब्रेकआउट समझ के ट्रेड ले सकता हूँ या नहीं? आप कहाँ ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं, जरा क्लियरफाई कीजिए तो। यही जो आपने ये दो ऊपर ड्रॉ करी है ना, जी। इस दोनों कैंडल्स के नीचे ड्रॉ करो, जहाँ पे नीचे से बॉडी शुरू हो रही है, ग्रीन कैंडल की बॉडी शुरू हो रही है ना। ये हाँ हाँ ये हाँ, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं क्या ऐसे? नहीं है, यहाँ पे क्यों ड्रॉ करोगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, ये तुम्हारा ये मिल रहा है, प्लस तुम्हें दो तीन, ये देखो तुम्हारा दो टच ये होगा, ठीक है। ये हम्म। तुम्हारा यहाँ पे भी दो टच है, लेकिन पास पास में है, लेकिन देखो, अगर तुम्हारा दो टच ऐसे अगर तुम्हें मिलता है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, नहीं तो ये माइनर में तुम्हारा आ जाता है, ठीक है। अब तुम अगर ओके। यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तुम्हारा ठीक रहेगा, तुम्हारा तीसरा टच हो जाएगा, प्लस तुम्हें अगर कंफर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे कैंडल जा रही है, वीक कैंडल कंफर्मेशन मिलेगी, रिवर्स हो जाना, अगर ब्रेकआउट करता है तो तुम्हें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और वीक देख लेना है, रिवर्स हो जाना है। ठीक। ओके ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था भाई, हमें वीक सपोर्ट और वीक रेजिस्टेंस पे तो ट्रेड नहीं करना है ना, उसको अवॉइड करना है ना? करना है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है, राधे वहां पे ब्रो। कॉन्टिन्यूज का हम ट्रेड ले सकते हैं, है ना, ब्रेकआउट कहाँ के बाद? कंटिन्यू चले जाना, कभी कभी देखना था, आजमा लिया करो, प्रैक्टिस करोगे खुद समझ में आ जाएगा कि रिवर्स करना है कि वो करना है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस कर लोगे, ठीक ठीक। ठीक है ठीक है, धन्यवाद राधे भाई। भाई थोड़ा सा 5-10 मिनट आप थोड़ा समझा तो एक देते। सेकंड में एक चीज बता रहा हूँ, एक जो जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक बार नहीं, ब्रूसली कहते हैं कि मैं एक की प्रैक्टिस 10,000 बार करता था, कि 10,000 की प्रैक्टिस एक बार नहीं करते थे शायद वो यही बोलते थे कि एक की प्रैक्टिस वो 10,000 बार करते थे, इसलिए उनकी की पावर, शायद ब्रूसली का नाम सबने सुना है कि नहीं सुना। सुना है सर। मार्शल आर्ट की हाँ किंग है सर, हाँ। हाँ सर, हाँ ब्रूसली। सर। वो कहते हैं कि एक की प्रैक्टिस में 10,000 बार करता था, ना कि 10,000 की प्रैक्टिस एक बार दो बार करता था। तो एक चीज के एक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस तुम्हें, आ, ओ, जितना उससे भी तुम्हारा, डरता है भाई। हाँ, ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस करना। एक सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, जो तुम्हें वहां पे नजर आ जाए, जिस पे तुम एक्सपीरियंस गेन कर लो, उसी के बेस पे ट्रेड लेना, सिंपल सा। जो मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ, ये रियल नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। बस एक्सपीरियंस ओके करने की सर। तुम्हें देरी है और कुछ नहीं। बताओ किसका और क्वेश्चन है। ब्रो क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा सा 5-10 मिनट अगर आप रिवाइज करा दोगे ना कि कौन सी कैंडल वीक है कौन सी कैंडल स्ट्रांग है, अच्छा, जैसा कि बात हुआ था सुबह, तो ठीक थोड़ा है, सा हाँ। बेहतर रहेगा, फिर हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे आगे। हाँ चलो, तुम्हारा बताओ। यही कॉन्सेप्ट है आज का, कि कौन सी कैंडल वीक होती है, कौन सी कैंडल स्ट्रांग होती है। तुम्हारी ये कैंडल यस दिख रही यस। है तुम्हें, स्पिनिंग दिख रही है, हाँ ये वीक होती है, स्पिनिंग दिख रही है, हाँ
ये वीक होती है, ये दिख रही तुम्हें, हाँ ये स्ट्रांग होती है, ठीक है। ये वीक अगर ऊपर लग जाएगा तो ये वीक होगी, इनवाइटेड हैमर, ठीक है। जैसे देखो इधर इनवाइटेड हैमर, ओके। ये देखो, ये अगर ये थोड़ा सा पिन नहीं होता तो ये वीक होती है, ठीक है। बियर स्पिन बार कैंडल है वो। एंड मैं यहाँ पे ये देखो, देख रहे हो, ये वीक होती है, देखो कंटिन्यू कर लिया, देख रहे हो ना, दिखा। यस यस यस, इन्वर्टेड है हमारा, वीक है तो कंटिन्यू कर गया। हाँ वीक था, कंटिन्यू कर लिया। एंड यही होता है। और इसमें रेड कैंडल में तुम्हारा हैमर होगा, बस ये वाला, ये बस, ये तीन कैंडल रेड में होगी, तीन कैंडल ग्रीन में होगी। तुम्हारा हैमर होगा इसमें, स्पिनिंग टॉप होगा, स्पिनिंग बॉटम होगा, टॉप नहीं, टॉप सॉरी, स्पिनिंग बॉटम हो जाएगा। एंड तुम्हारा एक कैंडल आती है ऐसी टाइप में, ठीक, ये भी वीक होती है। एंड तुम्हारा ऊपर में इन्वर्टेड हैमर होगा एंड स्पिनिंग होगा। एंड ये ऐसा कैंडल आता है, ये वाली हो जाएगी, ठीक। देखो वीक था, नीचे ब्रेकआउट किया, कंटिन्यू कर लिया, ठीक, सिंपल। ओके। बताओ। हाँ, एक डाउट और था, जो अपना 8th चैप्टर हुआ है, आपने बताया है कि अगर लोअर लो और लोअर हाई बनता है और अगेन लोअर लो बने और फिर लोअर हाई के पास जब आए तो वहां से आपको रिवर्सल के लिए लेना है, ठीक है। हाँ हाँ, हेलो राधे भाई। एक सेकंड रहमत को पूछ लें दोस्तों। भाई एक मिनट बस। एक लोगों का क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन से सबका हाँ। क्वेश्चन। हाँ बस एक मिनट, मैं बहुत शॉर्ट में पूछूंगा। हायर हाई बना, हायर लो बना, अगेन हायर हाई बना, अगर सर मार्केट नीचे नहीं आता है, हायर हाई से ऊपर चला जाता है, तब हमको वहां पे कैसे ट्रेड करना है, ये चीज क्लियर नहीं किया है आपने क्लास में। रहमत आपने कभी देखा है कि अगर मार्केट तुम्हारा हायर हाई बनाता है तो कभी हायर लो नहीं बनाएगा? कभी देखा आपने कहीं? अगर कोई चीज ऊपर जाती है तो नीचे आती है कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? नहीं वो तो हाँ आती है, मगर जब पिछले हायर हाई को ब्रेक कर देता है या फिर तीसरे हायर हाई को ब्रेक कर देता है तो क्या हम हायर हाई के बाद ट्रेड कर सकते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, हायर हाई के बाद ट्रेड आप ऊपर साइड कर सकते हो, लेकिन मैं जहां तक एब्जॉर्ब किया हूँ, मैंने जहां तक देखा है, मार्केट अगर यहाँ से हायर हाई बना रहा है तो नीचे आएगा, पहले हायर लो बनाएगा, तभी इसको पावर गेन करके ब्रेकआउट करके हायर हाई बनाने की कोशिश करेगा, ठीक। क्योंकि जो एक बार हायर हाई बना देता है उस हायर हाई तक पहुंचने में ना मार्केट को मतलब समय लगता है, वो ऊपर ही हाँ। ऊपर चले जाता है। मैंने जब प्रैक्टिस किया है तो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था कि मार्केट उस हायर हाई के हायर लो के पास पहुंचने में थोड़ा सा समय मतलब बहुत कम बार आ रहा था, मगर वो हायर हाई को बार बार तोड़ रहा था। देखो रहमती क्या है, तुम्हें मैंने पैटर्न किसकी तरफ से आवाज आ रही है ब्रदर आनंद? देखो क्या है इसमें कि, देखो इसमें यह है कि मार्केट तुम्हें करेंसी स्विच करते रहना है, जहां पे तुम्हें वेट थोड़ी ना करना है, जहां पे तुम्हें मिल जाए बस मार दो, खत्म, दूसरे पे ढूंढो, मिल गया। एक चार्ट तुम्हारे पास नहीं है, कहीं ना कहीं तुम्हें मिलता ही रहेगा ये चीज, समझे? हेलो रहमत, हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? जरा कोई क्लियर करो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। अच्छा देखो, अब हेलो। देखो, अब देखो सुनो, अब जो अगर ट्रेंड बना तो मैंने तुम्हें, तुम पिछली चीज क्यों भूल रहे हो? पिछली चीज भूलना नहीं है, उसी में कॉन्सेप्ट को मिला के तुम्हें ट्रेड करना है। कहाँ गया ट्रेंड लाइन, ट्रेड करना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट में तुम्हें मिला के ट्रेड करना है। मैंने तुम्हें ये भी बताया है कि जब हायर लो हायर हाई बनता है तो वहां पे 5 मिनट या 3-4 मिनट की ट्रेड मार सकते हो कि नहीं मार सकते हो? ये चीज बताया कि नहीं मैंने बताया? ये चीज तो बताया, जैसे वहां से नीचे आने लगे तो आप उसके बाद 3 या 5 मिनट की तो ट्रेड आप ले सकते अगर हैं। अगर तुमने यहाँ पे एक बार हायर लो हायर हाई पे ट्रेड ले लिया, फिर तुम इसका इंतजार करोगे मार्केट यहाँ पहुंच रहा है, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है, हमको यहाँ पे 5 मिनट के नीचे मारनी है, मार्केट निकल जाओ, और मार्केट निकल जाओ, देखते रहना, बाद में विन हो जाएगी, और दूसरे पे जाके ट्रेड करो तब से। यही चीज अब देखो, तो तुम यहाँ पे अगर ये विन कर लेते, ये देखो तुम्हारा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट वीक कैंडल थी, वीक कैंडल थी, ब्रेकआउट के बाद यहाँ से कंटिन्यू एक कैंडल कंटिन्यू की, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि मार्केट हायर 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 हाई बना के लोअर हाई बना के आ रहा है, तो नीचे आना ही है इसको, यहाँ से तुम 3-4-5 मिनट ट्रेड मारोगी तो तुम्हारी भी नहीं है। कॉन्सेप्ट तुम्हें मैंने कई ठो बताए, हर एक मार्केट में तुमने किसी भी चार्ट पे जाओगे तो तुम्हें कई कॉन्सेप्ट मेरे मिल जाएंगे, हर एक चार्ट पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट मिलता ही रहेगा, ये कभी खत्म थोड़ी ना होगा। ओके ओके भाई, इसी में आनंद का एक सवाल था सर। पूछो। सर मैं पूछूं? हम्म
सर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है सर, ठीक है। ठीक है। तो सर यहाँ पे हम लोअर लो का 1 मिनट के लिए कैसे ट्रेड लेंगे? आपने तो 3 मिनट के लिए बताया था सर, लेकिन 1 मिनट के लिए जब हम WRB और या WSB को फॉलो करते हैं तो 1 मिनट के लिए ट्रेड कैसे लेंगे? सेम कंडीशन हायर हाई को जब ब्रेक करती है या फिर कैसे, मतलब हायर यहाँ पे कैसे ट्रेड लेंगे इस ठीक, हायर हाई के लिए? ठीक, मैं बता ये रहा हूँ। दोनों आप मतलब कॉन्सेप्ट आपने नहीं बताया था, इसलिए मैंने पूछा कि ट्रेड ठीक, लेने के लिए कुछ है क्या? मैं बता रहा हूँ। अब तुम इस पे कैसे लोगे? मैंने तुम्हें ये बताया, जब मार्केट यहाँ तुम्हारा लो बनाएगा, फिर लोअर हाई बनाएगा, लोअर लो बनाएगा, फिर मार्केट आके लोअर हाई बनाएगा, तो तुम्हें यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तो रिवर्सल आना है, सिंपल सा। 1 मिनट ट्रेड हो गया तुम्हारा। तो सर जब लोअर लो के पास जाएगी तो कैसे ट्रेड लेंगे हम? लोअर लो के पास तुम्हें ट्रेड क्यों लेना है? जब तक मोमेंटम यहाँ नहीं ब्रेक होगा तब तक तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है। लोअर वही लो सर पे पूछ रहे थे। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें लोअर लो पे ट्रेड लेना है। अगर तुम अपने मन से लेना चाहते हो तो यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है तुम्हें। ये देखना, अगर तुम्हें मार्केट यहाँ से लोअर लो बनाएगी, तुम्हें कंफर्म है कि लोअर लो मार्केट बनाएगी, यहाँ से लोअर हाई बना चुकी है, ये लो है, इसका लोअर हाई बना चुकी है, अब इसको तुम्हें कंफर्म हो गया है कि मार्केट लोअर लो बनाएगी, तो तुम्हें यहाँ जैसे सपोर्ट पे पहुंचता है तो मार दो नीचे के ट्रेड। देखो यहाँ भी वीक है, मार दो, कंटिन्यू सीधा। ओके सर। एंड किसी और का कोई क्वेश्चन? हेलो राधे भाई, हाँ कृष्णा बोलो। बोल रहे जो आप वो पैटर्न बना कर दिए हैं बुलिश एंगल, अरे मारू बोझू ओपन मारू बोझू, वो कहीं कहीं बन रहा है तो कहीं रिवर्सल हो जा रहा है, कहीं कहीं बन रहा है तो कंटिन्यू हो रहा है, कहाँ पे बनेगा तो रिवर्सल होगा, कहाँ पे बनेगा तो कंटिन्यू, थोड़ा इसके बारे में बता देंगे? अरे मैंने तुम्हें वो बस बताया है, जस्ट वो एक कैंडल होती है। आवाज तुम्हारी लड़ रही है, म्यूट किए? अब देखो, मैंने तुम्हें जस्ट बताया है कि वो एक कैंडल होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। ये तीनों इसको याद रखना। अगर कंटिन्यू में तुम्हें कहीं कंटिन्यू डायरेक्शन में मिले तो कंटिन्यू कर लेना। एंड उस पे मैंने तुम्हें ये नहीं बताया है देख के कि ये रिवर्सल कैंडल होती है। कहीं मैंने तुम्हें उस पैटर्न में बताया कि ये जो ओपन मारूंगी, जो क्लोज मारूंगी जो होती है ये रिवर्सल करती है? कहीं भी बताया क्या मैंने? नहीं। तो जो चीज नहीं बताया उसको क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें मैंने बताया बस एक चीज होता है कि ये स्ट्रांग होता है, तुम्हें खुद समझ आना चाहिए। सर स्ट्रांग बोले हैं तो मार्केट कहीं बीच वगैरह में बनेगा तो हमें कंटिन्यू कर लेना है, सिंपल सा बात, बस खत्म कहानी। ओके ओके हाँ, सर। सर आपने जो रिवर्सल की कैंडल्स बताई थी ना, जैसे अभी भैया ने एक क्वेश्चन पूछा था। हेलो हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, सर रिवर्सल वाली जो जैसे कैंडल है वो मारूबुजी की नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि अब अगर कोई ग्रीन कैंडल है और उसके पास में अगर रेड हैमर बनता है या फिर इन्वर्टेड हैमर या स्पिनिंग, कोई भी तीन में से कोई एक बनती है, तो वो रिवर्सल के लिए इंडिकेट करती है। तो वो रिवर्सल कहीं भी मोमेंटम के बीच में भी करेगी या फिर टॉप या बॉटम पे बनती है वहां फॉलो करना है, या कहीं भी? टॉप या बॉटम पे करेगी? तुम्हारा बीच में कहाँ से रिवर्सल करती है बताओ? ये तुम्हारे बीच में अगर बन जाएगी तो कहाँ रिवर्सल करती है बताओ? बनी तो है, बनी तो है, कहाँ रिवर्सल की बताओ? एरर देके तभी कर रहा है ना, तो तुम्हें टॉप और बॉटम पे देखना वो चीज। वो मैंने अब तुम्हें जैसे सर ये आपका तुम कर्सर भी है ना, कर्सर। सर्वेश, तुम भी देखो, सर, मैं तुम भी नहीं समझ पा रहा, मैं तुम्हारे आवाज से तुम्हें पकड़ लिया, तुम सर्वेश बोल रहे हो। हाँ कुछ सर। बंदे हैं जिनकी आवाज को मैं पकड़ लेता हूँ क्योंकि वो क्लोज है थोड़ा सा, मतलब क्लोज नहीं है तो कोई सब यहाँ पे क्लोज है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सर उनकी सर आवाज सर मैं सुनता रहता हूँ। देखो अब तो मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, तुम मत बोलो। हाँ सर। तुमने क्या पूछा कि कंटिन्यूअस डायरेक्शन में बनती है या अब देखो, मैंने जो तुम्हें बताया है मारू बोचू कैंडल, वो यहाँ पे बन सकती है। मैंने उस पे विक वगैरह नहीं लगाया है क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता। मैं पीडीएफ खुद नहीं बना रहा था, बनवाया है मैंने। तो देखो अब क्या होता है, यहाँ पे मारू बोझू भी बन सकती थी, अलग कैंडल भी बन सकती है। मैंने बताया जस्ट उसके पहले एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, बस। ओके। अब वो चाहे जो कैंडल हो सकती है, मैंने किसी का नाम थोड़ी ना लिया उसके। अच्छा, उसके उसके पहले ग्रीन कैंडल होना चाहिए, फिर उन तीनों में से कोई भी एक होती है तो रिवर्सल होता है ना, हम्म बट वो टॉप पे या बॉटम पे होना चाहिए। हम्म ओके। सर एक इसी चार्ट पे देखना 10-24 की जो कैंडल बनी हुई है ना, 8-24 पे, सर यहाँ पे एक देख लीजिए, फिर पीछे जाइए तो। 8-24 पे, उसी वहीं पे जहाँ पे थे ना आप। आठ हाँ चौबीस में 8-24। भाई, जो ये टाइम चल रहा है वो बताओ, ये वाला टाइम। सर वहां पे ना एक वो कैंडल बनी हुई थी, उसी का पूछना था मेरे को। ये टाइम बताओगे कौन सा टाइम है? 8 8 20 24 20 24। 20-24। हाँ
हाँ यहाँ पे ये देखो एक बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है ना, हाँ सेम मुझे यही पूछना था सर। है ना। तो यहाँ पे सर ये ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू हो गया, ये स्ट्रॉन्ग लेवल था ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ना ये। थोड़ा नीचे इसके नीचे, थोड़ा नीचे लेवल ड्रा करो सर, जहाँ पे वो रेड लाइट क्लोज हो रही है ना, ग्रीन शुरू ये हो रही है। ये नहीं थोड़ा नीचे थोड़ा सा और नीचे, जो बड़ी ये सी रेड ओके कैंडल, हाँ हाँ यहाँ पे सर, यहाँ से सर ये कंटिन्यू हो गया ना, यहाँ पे इसको एक रिवर्सल का कैंडल नहीं आना चाहिए था। कुछ दिख रहा है तुम्हें? दूर से अगर देख रहे हो कुछ दिख रहा है? मार्केट यहाँ पे तुम्हारा इस लेग को कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद मार्केट गिर रहा है, तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट हुआ, जिसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिया, जाके ये ट्रेंड लाइन पे टच किया। टच करने के बाद ब्रेक हुआ मार्केट सर। यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, तो तुम फिर इसको रिवर्सल करना चाह रहे हो क्या ऊपर की तरफ में? ट्रेंड गिर रहा है तुम्हारा, जाके यहाँ पे टच करके रिवर्सल हो रहा है। ओके सर यहाँ ओके पे मोमेंटम ही ब्रेक हुआ है। फिर तुम्हारा ऊपर यहाँ पे ट्रेंड लाइन को देख रहे हो, टच करके इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट जा रहा है, तो ये इसमें इतनी पावर है जब ट्रेंड लाइन में, ये इसको इसके ऊपर नहीं जाने दिया, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो इसके नेक्स्ट वाली कैंडल ग्रीन आएगी? जब यहाँ पे जाने ही नहीं दिया, तुम्हें पता है ये कैंडल स्ट्रांग बन रही है, तो खींचते चली जाएगी ना। ठीक है सर। बताओ और इसका किसी का मतलब कोई- हर जगह इसको ड्रॉ नहीं करना है ना। हाँ, हर नहीं जगह सर, ये भैया जो बोल रहे थे ना, वहीं लेके जाना जो इन्होंने बड़ी कैंडल के नीचे सपोर्ट बनवाया है ना। हम्म थोड़ा इसको बड़ा करो ना सर, हम्म स्क्रीन को। हाँ, तो इसके आग ये जो ऊपर से रेड कैंडल जो स्ट्रांग वाली है, तो ये सपोर्ट को ब्रेक किया है, जो ग्रीन के बाद एक और नेक्स्ट ने रेड ने ब्रेक किया है, बड़ी बनी है जिसने सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो इसके बाद वैसे एक रिवर्सल वाली छोटी जो डोजी बनी है ना, वो ग्रीन होनी चाहिए थी ना, एज पर रूल। ये वाली ये नहीं, इधर बड़ी कैंडल के बाद में जो डोजी बनी है, हाँ ये नीचे 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 रेड, ये ये हाँ हाँ इसको ये क्या ग्रीन होनी होनी चाहिए चाहिए थी? थी ना, ग्रीन। किस वजह से? क्योंकि ये जो सपोर्ट जहाँ पे डाल रखा है ना, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, रेड ग्रीन के बगल से है जो, ये अरे हाँ अभी हाँ, तो बताए भाई। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना सर, हम्म तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल होना चाहिए था ना। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, सुनो, साइकोलॉजी सुनो। देखो, हाँ सर। मार्केट तुम्हारा यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, ठीक है? हाँ तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर, अब मार्केट इतना ऊपर आ चुका है, अब तुम इससे इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। क्या बोलते हो उसको? या कोई बताओ मुझे। एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो कि मार्केट, एक्सपेक्ट हाँ वही एक्सपेक्टेशन जो होता है। एक्सपेक्ट हाँ, तो इससे इतना, अब इससे ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते कि मार्केट और ऊपर जाएगा, ठीक है? हम्म यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहीं पे क्लोज हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे ट्रेंड गिर रहा है, तो तुम इतना जानते हो कि मार्केट चढ़ चुका है, यहाँ पे गिरने की तैयारी करेगा, ठीक? अब हम्म देखो, जब मार्केट तुम्हारा यहाँ पे आया, तो यहाँ से तुम्हें एक ग्रीन कैंडल मिलती है, तुम्हारा 2 रेड एक पैटर्न बन गया, यहाँ पे तुम्हारा सपोर्ट था, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है? हम्म ब्रेकआउट हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, और प्लस तुम्हें ये मिल गया, कंफर्मेशन मिली, रिवर्सल हुआ, ठीक है? सर मैं ये पहले यहाँ एक क्लियर चीज करना चाहता हूँ, ये इसको अपन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलेंगे ना सर? इसको, हाँ, इसको तुम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल रहे हो, देख रहे हो कितनी वीक है यहाँ पे, नहीं, देख रहे हो? नीचे वाला। ये नहीं, हाँ, ये येलो वाला है हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हाँ हाँ, तो इसका ब्रेकआउट, ये कहाँ फिर तुम्हें ड्रॉ कर दिया, देखा सपोर्ट कहाँ है? ओके। सर, नहीं, मैंने क्या इंडिविजुअल कैंडल के हिसाब से सपोर्ट बना दिया था, ये वाली आपने बोला ना हर कैंडल का एक सपोर्ट SNR होता है, उसके हाँ, हिसाब तो से नीचे वाले का बना दिया था। तो देखो, तुम्हारा यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है, प्लस तुम्हारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद तुम्हारा रिवर्स हुआ। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? हम्म ब्रेकआउट के बाद यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? अब देखो, फिर यहाँ से तुम्हारा रिवर्सल हुआ है, तुम्हारा पे यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न? एक रेड का, 2 ग्रीन प्लस एक रिवर्सल, ठीक? हम्म मार्केट जब इसको दोबारा ब्रेक किया, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड को इसने रिस्पेक्ट किया। ये कैंडल ट्राई की, लेकिन नहीं जा पाई, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी वीक हो चुके थे। बायर्स ने अपने आप को ऑलरेडी वीक शो कर दिया है, एंड सेलर, आप देख सकते हो सेलर कितनी स्ट्रांगनेस के साथ आए हैं। फिर भी देखो, जो तुम कॉन्सेप्ट बता रहे हो, सेलर यहाँ पे हल्का सा वीक हुए हैं, मतलब समझ रहे हो? हम्म उसकी वजह से सेलर इस पे भी स्ट्रांग थे,
लेकिन तुम्हें समझ जाना चाहिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है। हाँ, ग्रीन कैंडल नहीं बनी बट वीक हुए कि नहीं तुम्हारे सामने। बट ये है सर, इस कैंडल में अगर मार्जिनल सेफ्टी से लेते तो बिन भी हो जाती। विन भी हो जाती है आराम से। एंड तुम्हें ये कैंडल मैंने पता है कंटिन्यूएशन भी शो करती है अगर ट्रेंड में बनती है तो। यहाँ पे तुम्हें कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। एंड तुम्हें देखो यहाँ से मोमेंटम तुम्हारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो यहाँ से मोमेंटम इंक्रीज हुआ, हल्का फिर डिक्रीज हुआ, फिर हल्का मोमेंटम बढ़ा, फिर डिक्रीज हुआ, फिर देखो हल्का बढ़ा तो एक रिवर्सल आया। ठीक, तुम्हें यहाँ पे इस पे समझ जाना चाहिए था कि अपने कॉन्सेप्ट में इतनी पावर है कि मार्केट को अगर डोजी बना के छोड़ दे रहा है तो हमारी गलती नहीं है वहां पे। तो मार्केट का एरर भी बोल सकते हो या तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर तुम मार्जिनल नहीं, चलो मैं मानता हूँ एक ट्रेड लॉस हो गई, लेकिन मैंने तुम्हें ये भी बताया तुम्हारी अगर कंटिन्यूअस डायरेक्शन में बनती है तो तुम्हें कंटिन्यू कर लेना है। इस पे तुम्हारी विन थी, और अगर तुम मार्जिनल लेते तो इस पे भी विन थी। बस से अच्छा सर, ऐसा है कि अगर वो रिवर्सल नहीं होता है, कंटिन्यूस अगर बनती है तो फिर कंटिन्यूस में लेना चाहिए क्या? मतलब जैसे आपने बोला ये डोजी ग्रीन नहीं बनी, अगर कंटिन्यू देखो, अगर यही कैंडल अगर यही कैंडल तुम्हारी यहाँ पे क्लोज होती है, यहाँ पे ये तुम्हारी कैंडल दिख रही, अगर ये यहाँ पे क्लोज होती तो मैं अप के लिए जाता। मेरी थिंकिंग ये है, इसके पहले क्लोज हुई तो मैं इसके लिए नीचे आता। अब क्यों आता यहाँ से क्यों रिवर्स होता? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं यहाँ से रिवर्सल होता। एंड यहाँ पे WSB हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, स्ट्रॉन्ग था, रिवर्सल हो गया मार्केट, सिंपल था। WSP की कॉन्सेप्ट पे लाइव में ट्रेड करके दिखाइए ना 2-3 जगह। मैं लाइव ही बता रहा हूँ WSP क्या होता है, तो मैं लाइव ही बता रहा हूँ, वीक सपोर्ट ब्रेकआउट। नहीं, लाइव ट्रेड करके अरे यार गलत बता दिया, WSP नहीं SSB होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेकआउट। हाँ सर, ये वो एक आपने आज लिखा था उसमें वीडियो डाली थी WSB, नहीं एक नया उसमें वर्ड लिखा था, वो आपने समझाया नहीं अभी। RSB, हाँ वो क्या है? रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेकआउट यार, तुम तो और अरे, कॉन्सेप्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है, बनेगा आराम से अगर तुम्हें बनाना आता हो तो। RSB का मतलब अभी रेजिस्टेंस आगे सपोर्ट। कराने वाले हैं भाई। यही सब प्लान में कर रहा था 1.5-2 महीने से बन बैठ के, तभी आगे आज यूट्यूब पे इतनी जल्दी ग्रो हो गया, बस समझे। एंड देखो यहाँ पे तुम्हारा SSB का ब्रेकआउट हुआ है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ऐसे कंटिन्यू कर ले, रिवर्सल हो गया, ठीक, सिंपल। चलो एंड किसी का नेक्स्ट क्वेश्चन? सर मेरा है सर। क्या? सर आपने जो वो 4 कॉन्सेप्ट बताया ना सर, WRB SSB। WRB तुम्हारा क्या होता है? वीक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, ठीक। आज हर्ष ने ग्रुप में डाला था, वहां पे WSB हुआ था, और उसने ग्रुप में डाला था कि WRB का कमाल देखो। मैं रिप्लाई देने वाला था लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मैंने देखा उसका उसने गलत सर मैंने दिया था उसका रिप्लाई, मैंने सर दिया फिर था, से मैं किया था वापिस लिख के भेजा था, मैं गलती से लिख दिया था। हाँ, वो WSB लिखा था, वहाँ पे WSB हुआ था, उसने WRB लिखा था। अगर तुम्हारा सर मैंने रिप्लाई कर दिया था उसका ना कि वो WSB है। हाँ चलो ठीक। एंड अब बताओ किसी का कोई क्वेश्चन? अब सर देखो तुम लोग जाके किसी को बाहर मत बताने लगना WRB ये होता है, WSB ये होता है, तुम लोगों से बहुत उम्मीद है इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब पहले खुद तो प्रॉफिट कर लें, खुद तो अकाउंट ग्रो। अरे यार सबको देखो सीक्रेट रखना, ये सब चीजें सबको चिढ़ाना, तुम्हारे पीछे परेशान हो। बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा था? मूवी क्यों हुई? मूवी हिट क्यों हुई? बताओ, मूवी हिट क्यों हुई थी? तो सस्पेंस बना रहना चाहिए सर। तो मैंने भी सस्पेंस रखा, सस्पेंस रखा करो, हर एक चीज में तुम्हें सस्पेंस मिलना चाहिए। एंड देखो सिंपल सी बात है, बाहुबली कटप्पा को क्यों मारा? लोग बेताब थे कि पार्ट 2 आए, पार्ट 2 आए, पार्ट 2 आए, पार्ट 2 आ गया, खत्म कहानी। तीसरा आएगा तो कोई देखेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, तो सस्पेंस बना के रखो, मैंने भी अभी तक बना के रखा है। अब मैं रिवील वगैरह मैं करूंगा 10-20 के बाद, अभी कुछ नहीं करने वाला। अभी मैं WSB का डाल दूं कॉन्सेप्ट ना, तो देखना एक दिन में तुम्हें बता रहा हूँ 10 के पार हो जाएगा व्यूज, रियलिटी बता रहा हूँ। सही बात है सर, लोग पागल ही इतने हुए पड़े हैं जानने के लिए। तुम खुद देख लो, WRSR पे देख लो, एक दिन में 5000 व्यूज पहुंच गए हैं, और WSB जितना हर वीडियो में यही बोलता हूँ, तो सोचो अगर इसको डाल दूंगा 10 के 20 के पार हो जाएगा। सही बात है।
तो बस अगर यही डाल दूंगा तो मेरी कुछ वैल्यू ही नहीं रह जाएगी दोस्त। जो मेरे पीछे लोग पागल है वो पागल ही नहीं होंगे, समझे? कुछ सस्पेंस बना के रखा एंड अपने अंदर थोड़ा सा अपना आईक्यू लेवल बढ़ाओ, तुम्हारे अंदर क्या दिमाग है वो उसको यूज किया करो, ठीक है? मैं तुम लोगों से छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ मैं, मेरी एज 21 साल होगी लमसम, 2002 की मेरी पैदाइश है, ठीक? 22 साल सर। हाँ वही 22 जो है, अभी 22 में 6 सर मैं महीने 17 का हूँ। 21.5 का हूँ मैं। सर मेरा डॉट है सर। हेलो। हाँ ये लोग 2 लोग होंगे, तो वही चीज नॉलेज देखो। अरे यार आज तुम्हारे दुनिया में कंप्यूटर आ गया, इसी लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं, दिमाग का यूज अब बहुत कम होता है। लेकिन हाँ जो बंदे दिमाग का यूज करने में, पहले मेरा क्या था, मैं तुम्हें रियलिटी बता दूं, मैं बीए सेकेंड ईयर में कर रहा था, मेरा अगर मैं छूटा नहीं होता तो मेरा प्लान था यूपीएससी की तैयारी करने का, ठीक है? लेकिन ये पता नहीं कहाँ से मुझे मिल गया, और मिल गया तो बहुत सही मिल गया, सही बता रहा हूँ। सर आपने किसी से सीखा है या खुद से मेहनत करके ऐसा सीख गए? इतना नॉलेज कैसे हुआ आप? भाई बहुत मेहनत किया है मैंने, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। तुम समझ रहे हो ये ना, तो बहुत तुम जो डीप नॉलेज है सर आपको। तुम जो सोच रहे हो ना, मैं हर एक कोर्स के पीछे, मैं बहुत कोर्स के पीछे भागा हूँ। ये चूतिया वाला कोर्स है ना, ये मैंने बहुत पहले ही, मुझे लोग भेज दिए थे, अविनाश मुझे भेजा था, देखो क्या बता रहा है ये। मैंने देखा बस भैया वही भी है, रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट है, ट्रेंड लाइन वगैरह है, फालतू चीजें जो मैं तो बेसिक में ही सीख गया था। ये तो मतलब जब स्टार्टिंग था मेरा तभी मैं सीख गया था, लेकिन हाँ मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था, सिंपल सा। इन सब चीजों से मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था। लेकिन हाँ एक्सपीरियंस देखो, अभी भी तुम चाहोगे तो अभी देखो, इतनी जल्दी कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है, पहली बात सुन लो। तुम्हें इतना आने के बाद, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होने के बाद भी तुम्हें जल्दी जब तक मार्केट में तुम्हारा एक्सपीरियंस, जब तक तुम्हारी आंखें इसको, जब तुम्हारी कौन खड़खड़ा रहा है, कौन खड़खड़ा रहा है, देखो सुनो अब, जब तक तुम्हारी आंखें इसको कैप्चर करना नहीं सीख जाएंगी कि हाँ ये कैंडल मूव कैसे करती है, तब तक। और ये तुम्हें करने में भाई घिसना पड़ेगा, और जब घिसोगे तो तुम्हारे दांतें बाहर आ जाएंगी, समझे ना? ठीक है? बहुत सर परेशान हो अब जाओगे। मैंने बहुत घिसा है इस मार्केट में, समझो बात को। तुम्हें घिसना पड़ेगा 12-12 घंटे, 16-16 घंटे घिसना पड़ेगा। एक एक कैंडल को ऐसे ऐसे मैं आंखें फाड़ के ऐसे ऐसे जूम करके देखता था, भाई इसमें क्या है, ये क्या बोलती है, ये ऐसे ऐसे। इसके बाद ये कैंडल बनी तो क्यों बनी, पूरा मतलब ना जितना मेरे पास होता था नॉलेज, ताकत होती थी ना, पूरा 3-5 इसी में चार्ट ट्रेंड लाइन घुसा देता था, चार्ट हॉरिजॉन्टल लाइन घुसा देता था। समझता था मैं ये किस लिए बनी है। मेरे पापा कहते थे तुम्हें एक दिन फोड़ देंगे और तुम्हारे मोबाइल को भी एक दिन फोड़ देंगे। मैंने मोबाइल से ट्रेडिंग सीखा है, सिंपल सा बता रहा हूँ। मेरे पास पीसी वगैरह लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं था, मैंने मोबाइल से सीखा। लैपी वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब क्या बोलते हैं पापा? पापा कुछ नहीं बोलते। सर अभी आप कितना कर लेते हो महीने का? आएगा 10 के बाद, अभी मुझसे कुछ मत पूछो, 10 के बाद सब बताऊंगा। अब तो पापा बहुत खुश होंगे, आज ये सही किया जिसने जो भी किया। मेरे घर में लोग मुझे जानते हो क्या बोलते हैं? मेरे पापा 4 भाई हैं और मेरा खानदान थोड़ा सा बड़ा है। मेरे घर में 15-20 लोग, हम लोग 15-20-25 लोग हम लोग खुद अकेले हैं, काफी हैं। बट देखो, मेरे घर में मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे छोटा मैं हूँ। मेरे पापा सबसे छोटे हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है एंड सब कहते हैं कि इनका बड़ा वाला लड़का बहुत सही है, छोटा वाला बहुत हरामी है। यही समझ, आज भी। हम्म। तो बस यही सब 10 के बाद लाऊंगा यार, सस्पेंस बना के रखो, तभी ना तुम लोग जाओगे कमेंट करोगे अच्छा अच्छा 10 के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, वायरल कर देंगे आपको। देखो बस हिंट दिया करो, और कुछ नहीं, हिंट से सब पागल हो जाते हैं। और बताओ क्या हाल है तब, और कुछ आगे कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं थोड़ा सा मस्ती मजाक करके सर एक ये जो करते हैं। टूर्नामेंट है इस महीने शुरू करोगे या नेक्स्ट मंथ करोगे? भाई मैं सोच रहा हूँ मैं उसी पे काम पे लगा हूँ, मैं उसी पे, तुम्हें पता है मैं क्योंकि रिप्लाई सर नहीं अभी देता, तो दिन भर उसी काम पे हम्म, लग जाता हूँ कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना, उसी काम पे लगा हूँ दोस्त। कुछ टाइम और दो, तुम्हारा हो जाएगा स्टार्ट। या तो देखो, इसी मंथ में अगर स्टार्ट कर देता हूँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करूंगा तो अगले महीने के 10 तारीख के पहले स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। हम्म। क्योंकि सर 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 अभी मेरा मैंने भी टाइम डॉट है है तो सर। सर एक दो लाइव में ट्रेड करिए ना, यही WSBRSP वाले कॉन्सेप्ट। मेरी- सर मेरा एक डॉट है सर। ये सब भाई लाइव ट्रेड के पीछे पता नहीं क्या पागल है। बता दिए, तुम्हें खुद जाके वेरीफाई करना चाहिए कि लो आ तो गया है। कौन सा सब, कौन सा ये बताओ?
तो ये कौन सा है? स्ट्रॉन्ग। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे पैटर्न भी बन रहा है, कौन सा हाँ। पैटर्न? SSBS मैंने दो कहा था रेड कि एक ग्रीन। मैंने कहा था कि अगर ये हायर हाई बना के आता है, देखो सुनो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट तुम्हारे लग रहे हैं। मैंने कहा था अगर तुम्हारा ये हायर हाई बना के आता है तो यहाँ से रिवर्सल होना तय है, ठीक। ये देखो हायर हाई बनाया है, तुम्हें कहीं दिख रहा है थोड़ा बहुत? हाँ। दिख रहा है। हाँ, अगर मैंने हाँ। कहा था, मैंने एक चीज और भी कहा था, एक कैंडल इसके बाद और होनी चाहिए, ये भी कहा होगा। ये तो नहीं बोला सर। हाँ, ध्यान नहीं। एक कैंडल और इसके बाद होनी चाहिए थी। हाई का क्या मतलब है? तभी वो हायर हाई होता ना सर। तभी तो वो हायर हाई होता। सर आपने ऐसा कहा था कि इसके बाद 1-2 कैंडल और एक्स्ट्रा होगा तो कंफर्मेशन ज्यादा अच्छे से आएगा कि वो ज्यादा हायर अच्छे हाई से बनाया है उसने। बनाया है। एंड देखो तुम्हारी ये ट्रेड इस पे लूज हो गई। मैंने कहा था इसको अगर ब्रेकआउट करते हैं, यहाँ पे माइनर ब्रेकआउट हुआ एंड देखो अब ये तुम्हारी एमटी जैसा करा दी। मुझे लग रहा है कि एक तुम्हारा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, बट ये यहाँ तक आएगा, ट्रेंड में आएगा, ट्रेंड में आके तब जाएगा, ठीक है। तुम्हें ये सब चीजें फोकस करनी होती है। देख लो तुम्हारे सामने जो हुआ है, ये एसएसबी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एसएसबी मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेकआउट का है। एंड डब्ल्यूएसबी जब मिलेगा तो दिखा देंगे आपको लाइव में, ठीक। तुम्हारा एसएसबी का देख लो, यही है, ठीक। और जब मैं ट्रेड देता हूँ, जब सिग्नल देता हूँ ना, तो एक चीजें मार्केट में नहीं देखता हूँ, ना मैं डब्ल्यूएसबी देखता हूँ, ना मैं एसएसबी देखता हूँ। मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। तुम लोग सोचोगे जब तक ना, तब तक मैं सिग्नल देके निकल जाऊंगा प्रॉफिट करवा के। मैं चार्ट बहुत तेज देखता हूँ, मेरी कैप देखने की क्षमता बहुत तेज है। मैं बस इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, बस मैं देखता हूँ, मुझे तुरंत पता चल जाता है कि मार्केट में कहाँ क्या बन रहा है। बस तुरंत आता हूँ तो मैं दूंगा मैकडॉनल्ड, आ जाओ ट्रेड मार दो, बस सिंपल सही। तुम देखते हो कि मैं जब सिग्नल देखने बैठता हूँ तो कितना तेज देता हूँ। लोग बोलते हैं मैं सर मैं ले नहीं पाया, ट्रेड नहीं ले पाया, तो तब भी धीरे धीरे कोशिश करता हूँ देने की। बताओ। सर एक डाउट था, डाउट नहीं बस एक क्लेरिफिकेशन करना था। कुछ अभी समझिए सर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, क्या हम ले लोग वही चीज 15 सेकंड के टाइम फ्रेम में देख के फिर बाद में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट मिनट में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं? उसमें ज्यादा कंफर्मेशन मिलता है? 15 सेकंड के टाइम फ्रेम पे मत देखना भाई। 15 सेकंड में टाइम फ्रेम पे तुम्हें ये देखना है कि क्या 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 बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है। अब मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे फॉल होगा। अब क्यों फॉल होगा, लगा रहा हूँ तुम्हें, देखो बॉलिंजर बैंड मैंने नहीं लगाया, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मार्केट मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉल होना चाहिए। एक second। लगाता नहीं मैं जल्दी, लेकिन देखने से मार्केट वैसे ही पता चल जाता है, तो लगाऊं क्या बॉलिंजर बैंड, ठीक है। अब देखो देखो, दिख रहा है कुछ, मार्केट श्रिंक हो रहा है। प्लस ये तुम्हारा मैंने बताया, ये बॉलिंजर बैंड का ये लेवल तुम्हारा मिडिल बैंड तुम्हारा एसएनआर का काम करता है। प्लस तुम 1 मिनट में आ जाओ, 1 मिनट देखो तुम्हारा यहाँ पे एक रेड, 2 ग्रीन, मार्केट नीचे फॉल। सिंपल। मैं होता तो मैं पुट का अब कब का दे चुका होता। यही होता है। तो मैं अगर इसको नहीं लगाऊंगा ना, तो मैं तब भी एब्जॉर्व कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे बॉलिंजर बैंड लगाने वगैरह की जरूरत जल्दी नहीं पड़ती है, क्योंकि वही चीज मैं डेली करता हूँ, वही चीज मैं डेली करता हूँ। अब देखो 15 सेकंड में इसका ब्रेकआउट हुआ है, देख रहे हो। फिर भी अभी देखो ये ग्रीन कैंडल बना के, रेड कैंडल बना के ब्रेक करेगा, अभी नीचे जाना चाहिए इसको, क्योंकि अब देखो 5 मिनट देखते तो मैं बता रहा हूँ 5 मिनट में क्या चल रहा है। 5 मिनट देखने के बाद 5 मिनट में यहाँ तुम्हारी कैंडल खत्म हो रही है, ठीक है। अब देखो ये 5 मिनट है ना, ये हो सकती है मे बी 5 मिनट की कैंडल ये ग्रीन बन सकती है, मे बी क्योंकि ये सर 5। उसके बाजू में काफी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एसएनआर भी है, हाँ जहाँ मे पे बी, 2 या 3 बार टच किया हुआ है। हाँ तो देखो यार, मे बी ये मैंने बोला कि ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ग्रीन बन सकती है, या तो यहीं पे आके देखो यहीं पे क्लोज हो जाएगी, जहाँ पे ये मेरा माउस जहाँ पे ये चल रही है इस समय, यहीं पे क्लोज हो सकती है, या तो थोड़ा सा भी छोड़ के वहीं पे क्लोज हो जाएगी। एंड मैं 2 मिनट देखूंगा, 2 मिनट मुझे क्या कंफर्मेशन मिल रही, 2 मिनट में स्नार है, 1 मिनट मुझे क्या कंफर्मेशन मिल रही। बस पैटर्न बन चुका है, 25 सेकंड बाद ठोकना है मुझे अब की ट्रेड। ऐसे ही मैं कैंडल को 25 सेकंड 30 सेकंड बाकी रहता है जज कर देता हूँ, ऐसे ही, और किसी चीज की वजह से, ठीक सिंपल। और किसी का कोई डाउट? सर ये कोटेक्स के पहले आप किस में ट्रेड करते थे? ऑलिव में ट्रेड करते थे क्या सर? ओलम ट्रेड, क्योंकि ओलम आपने ट्रेड, 4 साल ऑलिव ओलम में। ट्रेड, ओलम ट्रेड में करता था। अब देखो तो ये क्या सर है, ये बताओ, हाँ, अच्छा पूछो 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 बताओ।
ना ये पूछ रहा था सर कि ये ओटीसी मार्केट और जो विदाउट ओटीसी मार्केट में डिफरेंस, जैसे आपने एक बार बोला था मतलब ग्रुप में अपना मेंटरशिप चैट में आपने बोला था कि ओटीसी मार्केट एक सॉफ्टवेयर होता है जो अपने पिछले हिस्ट्री को रिपीट करता है मोस्टली टाइम। तो ओटीसी मार्केट और जो विदाउट ओटीसी मार्केट में काफी डिफरेंस है, मतलब जैसे आप ओटीसी ओटीसी मार्केट मार्केट बाकी देखो, के जो ओटीसी मार्केट क्या होता है? ओटीसी मार्केट ब्रोकर चलाता है, समझे? जी सर। ओटीसी ओटीसी मार्केट ब्रोकर चलाता है, रियल मार्केट तुम्हारा इंटरनेशनल चलता है। जो ब्रोकर चलाएगा, ब्रोकर जो चीज चलाता है वो ब्रोकर यही हमेशा चाहेगा कि तुम्हें प्रॉफिट ना करने दे, ठीक है? तो वो तुम्हें एक, ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्रॉफिट नहीं करने देगा, वो तुम्हें एक दो ट्रैप में लेगा ही लेगा। अभी तो मैं सोच रहा था इस पे एक वीडियो बनाने। देखो वो तुम्हें सोचेगा ना कि तुम्हें मार्केट हमेशा ट्रैप में लेता है ओटीसी में भी। अगर कहीं सपोर्ट पे जाएगा तो काम नहीं करेगा, रजिस्टर पे जाएगा तो काम नहीं करेगा। तो बस काम नहीं करेगा तो तुम्हें मैंने बता के रखा है इतनी सारी चीजें, बस ब्रेकआउट हो रहा है लगो मारो धड़ाधड़ नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, बस यही चीज है। ट्रैप मिलेगा, ट्रैप का मैंने तुम्हें इतना नहीं समझना, मैंने तुम्हें बता दिया ट्रैप मिलेगा तो तुम्हें इतना नहीं समझना कि मार्केट कहाँ ट्रैप ले रहा है कहाँ नहीं। बस तुम देखना ओटीसी मार्केट कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, बस लगा जाना। परफेक्ट क्लोजिंग हो रही है तो डाउन आ जाना, अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो भी डाउन आ जाना, सिंपल। मैंने तुम्हें यही चीज, ये चलेगा कौन सर। सा मैंने यही चीज बताया था ना कि देखो ये पैटर्न बन रहा है मेरा, एक ग्रीन दो रेड का पैटर्न बन रहा है, इसके बाद मारो धड़ा धड़ा, यही चीज बताया था ना इसके बाद पहले। जी 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 जी। ग्रीन बनी ना तो बस ये 15 सेकंड 5 मिनट में यही सब मैं देखता हूँ, ये देखता रहता हूँ मैं, आंखें फाड़ के अपना ऐसे देखता हूँ, बस फिर पता चल जाता है मुझे कहाँ कौन सी कैंडल जाएगी। अब अगर मुझे पता हो जाएगा ना, देखो मैं ये चीज बहुत तेज पकड़ रहा हूँ। मुझे पता हो गया कि 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है? सिंपल से देखो, अगर ये तुम्हारा एसएनआर में इसको पकड़ ले तो कोई अच्छा एसएनआर पकड़ लेता हूँ। देखो ये तुम्हारा सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है? मुझे पता है कि जी सर। 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट हो रही है। 5 मिनट की कैंडल अगर ब्रेकआउट कर रही है तो यहाँ पे कौन सा है ये? एसएसबी। 5 मिनट कैंडल तो रिटेस्ट के लिए आना इसका तय है, तुरंत यूज करूंगा 1 मिनट में। जैसे जैसे ये कैंडल खत्म होगी उसके बाद वहां से धड़ाधड़ सिग्नल देना स्टार्ट करता हूँ लगातार, तीन बैक टू बैक 3 कैंडल को जज करके निकल जाऊंगा। मुझे पता है कि जब 5 मिनट की एक कैंडल ग्रीन क्लोज होगी, यहाँ पे 3 मिनट की 3 कैंडल बनी जाएंगी ग्रीन, 3 कैंडल ग्रीन बन जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या किया जा सकता है। बस यही चीज है। ठीक, चलेगा सर। क्वेश्चन हेलो राधा भाई। रुको मैं टाइम देखता हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। देखिए कोटेक्स में यूपीआई या फोन पे ज्यादातर नहीं रहता, कुछ टाइम ही रहता है, और वॉल्यूम टेप में सब टाइम ज्यादातर टाइम ही रहता है, ये क्यों होता तुम्हें यूज करना है बाइनेंस, और कुछ भी नहीं यूज करना है, बाइनेंस यूज करना है बस, बेस्ट। उसका? वीडियो लाने अच्छा, आ रहा हूँ, जल्दी ला दूंगा, ठीक है? बाइनेंस यूज करना सर इजी है कि बहुत ज्यादा हार्ड है? इजी। इजी। पहले मैं इजी भी है बहुत ज्यादा हार्ड समझता था हाँ, लेकिन वीडियो ला दो। बता दूंगी मेरा बता दूंगी। हाँ बोलो। इजी है, बाइनेंस इजी है, ठीक है? ज्यादा वो नहीं, हार्ड नहीं। वाह, हैवी जीनिस। ठीक, एंड किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट पूछ लो, मैं मीटिंग एंड करूंगा, ठीक है? गीता कुमारी एंड विनय कुमार। भाई आपने एक वीडियो डाला था आज, एक वीडियो डाला था कि मैजिक भी एफएलसी इसके ऊपर उठो। क्या मैजिक भी एफएलसी में देखो पढ़ वीडियो पढ़ को रहे हो? वो मैजिक कौन सी